शासक बनती जमात है, तो गौर करने की बात है, क्या हम इस देश के शासक बन पाए? क्या हम इस देश के शासक बन पाए? इस देश के हम शासक नहीं बन पाए। और जिस रास्ते से हमें इस देश का शासक बनना था, उस रास्ते को ही एक एक करके जो हमारा दुश्मन है, वो सजग है, वो निरंतर निरंतर उस अधिकार को खत्म करने का काम कर रहा है। हम लोग जयंती मना रहे हैं, हर साल 14 अप्रैल के दिन हम लोग जयंती मना रहे हैं। हम इधर जयंती मना रहे हैं और उधर हमारा जो दुश्मन है, वो हमारे मिले हुए अधिकारों को, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, माननीय कांशीराम साहब, ज्योतिबा फूले और पेरियार ललाई सिंह यादव, तथागत गौतम बुद्ध ने जो संघर्ष करके हमको जो अधिकार दिया, वो अधिकार एक एक करके उधर दुश्मन खत्म करता चला जा रहा है। और हम लोग अलग अलग रूप में बिखरे हुए। अभी हमारे तमाम साथी कहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। ये बातें बड़े आसानी से लोग बोल लेते हैं, मगर जब अमल करने की बात आती है तो फिर पीछे हट जाते हैं, अमल नहीं कर पाते। शिक्षित बनने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था संगठित होने के लिए, तो संगठित होने की जगह जो है संगठन बना करके अलग अलग हो गए। संगठित होने की जगह संगठन बना करके हमारे लोग अलग अलग हो गए। कैसे? जो हमारा जो दुश्मन है, जो ब्राह्मण है, अभी हमारे लोग कहते हैं कि आप लोग तो खुलेआम मंच से बोलते हैं। हमने कहा हम लोग इसलिए खुलेआम बोलते हैं क्योंकि हम लोग सही बात बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब हम बात रख करके अपनी बातों को रखते हैं, रखने के बाद जब आते हैं नीचे तो कहते हैं कि आपने बहुत अच्छी बात बोला। हमने कहा हम बहुत अच्छी बात नहीं बोले, हमने सही बोला, इसलिए वो अच्छी लगी। तो साथियों, जरूरत किस चीज की है, ये देखने की जरूरत है। मैं एक बात कहकर के अपनी बात को खत्म करूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जब भारतीय संविधान पेश करके संसद से बाहर निकल रहे थे, तो कांग्रेस के ब्राह्मण आचार्य सुचेता कृपलानी नाम के ब्राह्मण से मुलाकात होती। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हंसते हुए, मुस्कुराते हुए बाहर निकल रहे थे, तो आचार्य सुचेता कृपलानी नाम के ब्राह्मण ने कहा, अरे अंबेडकर, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, हाँ, मैं आज बहुत खुश हूं। मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि जिसके लिए मैं